मेरे पापा ना गवर्नमेंट स्कूल के क्लर्क थे, तो उनका शौक था कि जैसे अफसर आते हैं, टीचर्स आते हैं, मेरी भी बेटी या मेरे भी कोई बच्चा इस तरह अच्छे पोस्ट पे खड़ा हो जाए। तो मैंने मैट्रिक के इम्तिहानात दिए थे, तो उसमें अच्छे नंबर लिए। तो मेरे पापा की यही ख्वाहिश थी कि आगे कॉलेज भी ये ज्वाइन करें। को कॉलेज था, हमारा ग्रुप था, ग्रुप में गर्ल्स भी थे, बॉयज़ भी थे, तो वो भी मतलब फ्रेंड्स में ही थे हमारे। तो ऐसे ही मेरे भी एक फ्रेंड बन गया था। तो मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा था, काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता था। उसने मुझे अच्छा मतलब मेरा एक लाइफ स्टाइल चेंज करने वाला वही था। उसने मुझे एक अच्छा फ़ोन लेके दिया और मुझे मतलब अच्छी ड्रेसिंग वगैरह करवाई। और मतलब कि मेरे साथ काफ़ी अच्छा उसके साथ ना रिलेशनशिप हो गया था मेरा। लेकिन जब बात शादी की नौबत तक आई, तो फिर तब मैंने कहा था कि मैं अपने घर वालों से बात करूँगी इस बारे में। तो मैंने अपने घर वालों से बात की, तो मेरे पापा जो से थे वो नहीं माने। ज़ाहिर है उन्होंने तो मुझे पढ़ने भेजा था। जी, जी, फिर मतलब मेरे बार-बार कहने की वजह से पापा ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें इधर ही करवानी है ना, तो तुम हमारे लिए मर गई। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आहिस्ता-आहिस्ता सब सेट हो जाएगा। जब वो देखेंगे कि हमारी बेटी अच्छा खा रही है, अच्छा पहन रही है और मतलब अच्छे घर में है, तो सब ठीक हो जाएगा। मैं फिर 5 माह तक उस घर में रही, मतलब उसके साथ रिलेशनशिप में रही, लेकिन उसने अभी तक मेरे साथ निकाह नहीं किया। जब मैं निकाह का कहती थी, तो लड़ाई कर लेता था, तो किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में आ गया। तो इसकी वजह से हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े शुरू हो गए ना। तो मुझे मार-पीट भी करता था, ज़ाहिर है। उसने मुझे अपने चक्करों में लेके आया और मेरे साथ निकाह भी नहीं किया और मेरे साथ मुझे यूज़ भी करके छोड़ गया और रेंट के घर पे छोड़ के गया। ना मतलब मेरे पीछे, ना कुछ आगे, ना अब घर भी नहीं आता। बहुत ज़्यादती करता था मेरे साथ। ज़ाहिर स्टडी भी मेरी छूट गई, सब कुछ मतलब ख़त्म हो गया। मामा-पापा पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि अब मैं क्या मुँह लेके जाऊँगी। उनको तो यही है कि शायद इसने निकाह कर लिया, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब स्टडी भी छूट गया, वहाँ से भी मैं घर से भी बेघर हो गई हूँ। मैंने यही सोचा कि अगर कोई मेरी स्टडी करवा देगा जॉइन और मेरे सारे ये कर्ज़े वगैरह उतार देता है, तो मैं इंशाल्लाह उसके साथ निकाह कर लूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली और आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। आज हम एक और बहन की आवाज़ बने हैं। 23 साला समरा हमारे साथ मौजूद हैं, जो गांव से स्टडी के लिए शहर आती हैं और शहर में आके ऐसा क्या होता है इनके साथ कि आज ये दर बदर के धक्के खा रही हैं। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा समरा, मुझे बताएं क्या मामलात हुए हैं? आप गाँव से पढ़ने के लिए इधर शहर आई हैं, तो क्या हुआ ऐसा है? मैं गाँव से शहर में इस तरह आई हूँ कि मेरे पापा ना गवर्नमेंट स्कूल के क्लर्क थे, तो उनका शौक था कि जैसे अफसर आते हैं, टीचर्स आते हैं, मेरी भी बेटी या मेरे भी कोई बच्चा इस तरह अच्छे पोस्ट पे खड़ा हो जाए। तो मैंने मैट्रिक के इम्तिहानात दिए थे, तो उसमें अच्छे नंबर लिए। तो मेरे पापा की यही ख्वाहिश थी कि आगे कॉलेज भी ये जॉइन करें। अच्छा समरा, मुझे ये बताएं कि मैट्रिक आपने कर ली गाँव में, उसके बाद फिर आप कॉलेज कैसे पहुंची? कॉलेज मेरे पापा ने फुप्पो से राब्ता किया। फुप्पो मैं लाहौर की थी, उन्होंने मेरा कॉलेज में एडमिशन करवाया। तो यहाँ पे लाहौर में मुझे आना पड़ा था गांव छोड़ के आगे कॉलेज की स्टडी के लिए। तो ये यहाँ पे जो कॉलेज है ये को कॉलेज था, तो यहाँ पे मैं स्टडी कर रही थी। अच्छा समरा, मुझे ये बताएं कॉलेज तो आपने ज्वाइन कर लिया, जैसे वहाँ पे आपकी सहेलियाँ थी, आपको कैसे शौक पैदा हुआ कि मैं भी इनके जैसे ही हो जाऊँ? जी, पहले तो 3 माह मैं मतलब अपनी स्टडी की तरफ फ़ोकस करती रही, तो कोई इतना है नहीं था। मतलब जैसे गाँव की लड़की का शहर में आके एडजस्ट होना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसी तरह थोड़ा घबराई रहती थी 3 माह। फिर जैसे-जैसे मैं उनको देखती थी और 5-6 माह तक मेरी फ्रेंड्स बन गई। मैं उनको देखती थी अच्छे फ़ोन, बाहर अंदर आना-जाना, खाना-पीना, तो मेरा भी दिल करता था कि मैं इनके साथ ना जाऊँ-आऊँ। तो मैंने 2-3 दफ़ा उनके साथ उनकी गैदरिंग जॉइन की, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैं उनके साथ जाना शुरू हो गई थी। अच्छा समरा, मुझे ये बताएं वो ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको उनके अंदर अच्छी लगी? कौन सी ऐसी वजह थी कि आपको भी शौक पैदा हो गया कि मैं भी इनके साथ जाऊँ? ज़ाहिर हमारे गाँव में इतनी आज़ादी नहीं थी, तो वो आज़ादी से जब मर्ज़ी बाहर अंदर जाती थीं, अच्छा खाती थीं, अच्छे फ़ोन, अच्छी ड्रेसिंग, और मतलब उनका लाइफ़स्टाइल ही एक चेंज था गाँव की लाइफ़ से, और इनके शहर की लाइफ़ बड़ी डिफरेंट है। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद हम लोग बाहर अंदर जाते थे, और ज़ाहिर है मैंने आपको बताया को कॉलेज था, हमारा ग्रुप था, ग्रुप में गर्ल्स भी थे, बॉयज़ भी थे, तो वो भी मतलब फ्रेंड्स में ही थे हमारे। तो ऐसे ही मेरे भी एक फ्रेंड बन गया था। तो ऐसे ही हम लोग सारे ही ग्रुप में बाहर अंदर जाते थे। तो वो मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा था, काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता था।
उसने मुझे अच्छा मतलब मेरा एक लाइफ़स्टाइल चेंज करने वाला वही था। हम्म। उसने मुझे एक अच्छा फ़ोन लेके दिया और मुझे मतलब अच्छी ड्रेसिंग वगैरह करवाई और मतलब कि मेरे साथ काफ़ी अच्छा उसके बाद ना रिलेशनशिप हो गया था मेरा। मसलन ये है कि गाँव का जो माहौल था वो शहर में आके बिल्कुल चेंज हो गया। बहुत चेंज था मतलब कि आप कह सकते हैं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अच्छा, जब जैसे आप उसके साथ आपकी फ्रेंडशिप हो गई, ये घरवालों को भी पता था इस चीज़ का कि आप पता ही नहीं था घरवालों को? फ्रेंडशिप का तो नहीं किसी को पता था, ज़ाहिर है कि मैं उसके साथ आ जा रही थी लेकिन किसी को भी नहीं पता था। लेकिन जब बात शादी की नौबत तक आई तो फिर तब मैंने कहा था कि मैं अपने घरवालों से बात करूँगी इस बारे हुँ, में। तो मैंने अपने घरवालों से बात की तो मेरे हुँ। पापा जो से थे वो नहीं माने, ज़ाहिर है उन्होंने तो मुझे पढ़ने भेजा था। जी, जी, यस। उन्होंने कहा कि नहीं मैं तुम्हारी शादी नहीं अभी करवा सकता, ये हमें नहीं पता कि वो लड़का किस तरह का है या क्या है, ना हम उसको जानते हैं। तो जैसे कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, मैं उसके प्यार में इतना मतलब कि अंधी हो चुकी थी। मैंने कहा नहीं मैंने इधर ही करना और फिर मतलब मेरे बार-बार कहने की वजह से पापा ने कहा कि ठीक है अगर तुम्हें इधर ही करवानी है ना, तो तुम हमारे लिए मर गई। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आहिस्ता-आहिस्ता सब सेट हो जाएगा जब वो देखेंगे कि हमारी बेटी अच्छा हुँ। खा रही है, अच्छा पहन रही है और मतलब अच्छे घर में है, तो सब ठीक हो जाएगा। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरी मतलब गलतफ़हमी थी ये। ज़ाहिर-सी बात है आपने ये सोचा कि चलें मैं अभी जज़्बात है इनके, ये मुझे तो पढ़ने के लिए भेजा था, अभी मेरे वालिद साहब भी जज़्बात में, घर वाले जज़्बात में, आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ जी, मुझे यही था कि जैसे मेरे पापा मुझे देखेंगे अच्छे हालात में तो मेरे पापा मुझे माफ़ कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो लड़के ने मुझे फ्रेंड के घर पे रखा हुआ था तो निकाह नहीं किया था क्योंकि वो कहता था कि तुम्हारे घर वाले नहीं शामिल हुए लेकिन मैं अपने घर वालों को शामिल करना चाहता हूँ, ये है वो। मेरी वालिदा बहुत सख्त है, तुम फ़िलहाल यहाँ पे रहो। तो ज़ाहिर है पप्पो का भी घर छूट गया था इस हरकत की वजह से। तो उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल तुम यहाँ रहो। मैं फिर 5 माह तक उस घर में रही, मतलब उसके साथ रिलेशनशिप में रही, लेकिन उसने अभी तक मेरे साथ निकाह नहीं किया। जब मैं निकाह का कहती थी तो लड़ाई कर लेता था, तो मैंने फिर कॉलेज भी छोड़ दिया। खुद ही जाना शुरू हो गया जाता था कॉलेज, बाहर अंदर जाता उसकी और भी मतलब किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में आ गया। तो इसकी वजह से हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े शुरू हो गए ना, तो मुझे मार-पीट भी करता था, ज़ाहिर है। आपका मतलब ये है कि उसका पेशा ही ये था, वो काम ही ये करता था, भोली-भाली लड़कियों को बहला के और उनकी ज़िंदगी खराब करना। हाँ, उसका यही था कि मैं चलो इसको भी मतलब इसके साथ भी यूज़ कर लूँ। ज़ाहिर है आपको पता है अमीर घर के लड़के जिस तरह के होते जी। हैं, पहले तो नहीं पता था, अगर हुँ, पता होता तो शायद मैं ये कदम ना उठाती, हुँ, लेकिन अब फिर मुझे पता चल गया। तो उसने मुझे अपने चक्करों में लेके आया और मेरे साथ निकाह भी नहीं किया और मेरे साथ मुझे यूज़ भी करके छोड़ गया और रेंट के घर पे छोड़ के गया, ना मतलब मेरे पीछे ना कुछ आगे, ना अब घर भी नहीं आता। बहुत ज़्यादती करता था मेरे साथ। तो आप किस जगह पे रह रही हैं? अकेली हैं, कि किसी के साथ रह रही हैं? क्या किस तरह अपना गुज़र-बसर कर रही हैं? मैं अब अकेली ही फ़िलहाल रहती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है पहले रेंट पे था तो वो आता था, लेकिन अब मैं अकेली ही रहती हूँ, तो मकान मालिक का किराया 5-6 माह का देने वाला कितना रेंट है इसका? है। इसका 12,000 रुपया रेंट है। और कितने मंथ हो गए हैं? ज़ाहिर-सी बात है बिजली का बिल भी है, आपका खाना-पीना भी है, तो ये किस तरह सारे मामलात करते हैं? कितने माह हो गए रेंट नहीं दिया आपने? 5-6 माह से रेंट नहीं दिया, तो कभी मैं मकान मालिक के घर से ले आती हूँ खाने के लिए और या फिर कभी मुझे कोई छोटा-मोटा काम मिल जाए तो मैं वो कर लेती हूँ। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हुआ है। अच्छा समरा मुझे ये बताएँ, उस ज़िंदगी में और इस ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? वो ज़िंदगी अच्छी थी या ये ज़िंदगी अच्छी? ज़िंदगी तो मेरी वही थी सही, लेकिन अब 1 साल की मेरी ज़िंदगी तो तबाह हो चुकी है, इसे लाइफ़ थोड़ी ना कहा जा सकता है। तो स्टडी भी आपकी छूट गई है, अब आप पढ़ने भी नहीं जा रही, ज़ाहिर-सी बात है जब आपके कोई साथ नहीं है, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो फिर कैसे आप पढ़ेंगे आगे, स्टडी कैसे करेंगे? ज़ाहिर है स्टडी भी मेरी छूट गई, सब कुछ मतलब ख़त्म हो गया, मामा-पापा पास भी नहीं जा सकती हुँ। क्योंकि अब मैं क्या क्या मुँह लेके जाऊँगी? उनको तो यही है कि शायद मैंने निकाह कर लिया, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब स्टडी भी छूट गया, वहाँ से भी मैं घर से भी बेघर हो गई हूँ। तो अब मुझे बताएँ समरा, आप आगे आपने क्या करने है? आपकी लाइफ़ अभी जवान है, आप खूबसूरत भी हैं, दुनिया इतनी ज़ालिम है, आपको पता है अकेली लड़की का तन्हा रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो किस तरह सारे मामलात आगे चलेंगी लेके? आगे क्या सोचा है आपने?
میں نے یہی سوچا کہ اگر کوئی میری اسٹڈی کروا دے گا جوائن اور میرے سارے یہ قرضے وغیرہ اتار دیتا ہے تو میں انشاءاللہ اس کے ساتھ نکاح کر لوں گی۔ مثلاً آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کی اسٹڈی بھی مکمل کوئی کروا دے اور آپ کا اچھے طریقے سے ساتھ بھی دے اور آپ کا یہ رینٹ وغیرہ جو قرضہ وغیرہ یہ سارا دے تو آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں گی، شادی کر لیں گی۔ ہاں جی، میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ اچھا سمرہ، یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی سیکنڈ میرج ہوتی ہے، اگر کوئی سیکنڈ میرج کرنا چاہے تو کر لیں گے آپ؟ سیکنڈ میرج اب کوئی یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کیونکہ اب جو میرے ساتھ لائف کے ساتھ ہو چکا ہے یہ اب میں ڈیپینڈ نہیں کرتا، بس یہی ہے میری شرط کہ میرے قرضے ختم ہو جائیں اور میں اسٹڈی میری جوائن ہو جائے کیونکہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اور ایک بات اور ہے، سوال ایک اور آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ایج کا بھی ایشو ہوتا ہے، جیسے کسی کی ایج زیادہ ہو، آپ تو ابھی 23 سال کی ہیں، تو کسی کی ایج زیادہ ہو تو اسے بھی آپ کر لیں گے؟ جی اب ایج بھی میٹر نہیں کرتی ایج بھی، کیونکہ ایک ساتھ کی میری لائف ہی ختم ہو چکی ہے، اب میں اگر ایج کو لے کے بیٹھ جاؤں گی تو نہ میں آگے رہوں گی تو نہ میں پیچھے۔ مثلاً آپ ٹوٹ چکی ہیں اندر سے کہ میں بس یہ ہے کہ کوئی اچھا انسان مل جائے جو آپ کی سپورٹ کرے، جو پہلے آپ کے ساتھ ہو چکا ہے ایسا دوبارہ نہ ہو، آپ یہ چاہتی ہیں؟ جی بالکل یہی چاہتی ہوں کہ اب ایسا دوبارہ نہ ہو، جس طرح کہ مجھے اب ٹھوکر بج گئی اب اس طرح دوبارہ نہ کوئی میرے ساتھ اس طرح ہرٹ کرے مجھے۔ اچھا سمرہ، ہمارے نا آڈین ہوتے ہیں کچھ اوورسیز بھی ہوتے ہیں جیسے باہر کے ملکوں میں، تو وہ اگر آپ کو شادی کر کے وہاں لے جانا چاہیں تو آپ چلی جائیں گے؟ جی میں چلی جاؤں گی، بس یہی ہے کہ میری اسٹڈی جوائن کر لیں اور میرا یہ سارے معاملات ختم کرے تو میں باہر بھی آ جاؤں۔ انشاءاللہ آپ کو کوئی اچھا رسپانس ملے گا اور اچھے اچھے لوگ ہیں ہمارے آڈین میں، بہت اچھے اچھے لوگ ہیں اوورسیز بھی، پاکستان میں بھی، تو انشاءاللہ پوری آپ کی سپورٹ کریں گے۔ اور سمرہ، اور کوئی زندگی میں خواہش ہے آپ کی؟ نہیں اب تو میری ساری خواہشات ہی ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ پہلے یہ خواہشات ایک ساتھ میں نے یہی اپنی خواہشات ہی ظاہر کی تھی تو میں آج اس حالات پہ کھڑی ہوں، تو اب میری زندگی کی ساری خواہشات ہی ختم ہو چکی ہیں بس سو اسٹڈی کے علاوہ۔ ناظرین، سمرہ کی گفتگو آپ نے سنی، اتنی پریشان اندر سے ٹوٹ چکی ہیں کیونکہ انسان کی خواہشیں ہوتی ہیں بہت، لیکن یہ شہر کے ماحول میں آ کے ساری خواہشیں بھی ختم ہو گئی، ماں باپ کے خواب بھی ختم ہو گئے، والدین بھی چھوڑ گئے، ایک پھپھو تھی وہ بھی چھوڑ گئی ہیں، اور جس کی وجہ سے انہوں نے سب کچھ چھوڑا تھا وہ بھی ان کو چھوڑ گیا۔ اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، اگر ان کی کوئی سپورٹ کرنا چاہے یا ان کی ہیلپ کرنا چاہے، ان سے نکاح کرنا چاہے تو اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، اور سیریس لوگ ان سے رابطہ کریں، پریشان نہ کریں، اور اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ نے کے بعد۔